गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। कैसे आप सभी लोग। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 का 10th और 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। प्रीवियस क्लास में ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए, तो आप लोग प्रीवियस क्लास के वीडियोस को आप अच्छे से देख के उनको प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 10th वाला। क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन सारे नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है और ऑब्जर्व करना है कॉमन प्रॉपर्टी। एक कॉमन प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो आपको बताना है। क्या बताना है? इन द एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, है ना। इन दोनों नंबर के एलसीएम से आपको क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है वो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही इजी है। 10th क्वेश्चन है ए। क्या है? 9 और 4 का आपको करना है एलसीएम फाइंड एंड इनमें कॉमन प्रॉपर्टी बताना है। तो यहाँ पर 9 एंड 4 का करते हैं। बी कौन सा है? 12 एंड 5। सी कौन सा है? 6 एंड 5 एंड डी 15 एंड 4, ठीक ना। तो 9 और 4 का एलसीएम क्या आया? यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व 9 एंड 4 का। तो 2 9 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 1 जा 3 9 जा 3 1 जा 3 1 जा आगे, है ना। तो ये इसके किसके आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, इज इक्वल टू। अब इसको मैं रब कर सकता हूँ, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। क्या आया है? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और इन दोनों का मल्टीपल करें तो क्या आया? 36, ठीक। अब आप करते हैं यहाँ पर, तो 36 क्या आया वो अभी हम बताएंगे। कॉमन प्रॉपर्टी एक साथ बताएंगे, है ना। अब 12 और 5 के यहाँ पर करते हैं। किसके? 12 एंड 5 के। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 5, 2 3 जा 5 टाइम, 3 बन जा 5 टाइम, 5 बन जा एंड 5 बन, ठीक। तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक। क्या आया? 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा 15। इन दोनों का मल्टीपल क्या आया? 60 आया, ठीक। अब यहाँ पर 6 और 5 का करते हैं। यहाँ पर कर लें क्या? 6 और 5 का क्या आया? एलसीएम, है ना। ये सारे एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, ठीक। एलसीएम तो 2 3 जा 6 एंड 5 जा 3 बन जा 5, 5 बन जा 1 1, ठीक। तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनका मल्टीपल किया तो क्या आया? 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आया? 30 आया, ठीक। नेक्स्ट इसका क्या आएगा? 15 का और 4 का एलसीएम क्या आया? 15 4 का 3 5 जा एंड 4 जा 5 2 2 जा 4 2 5 एज इट इज 1 5 बन जा 1 1। तो क्या आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आएगा? 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 60। अब आप कॉमन प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ये भी बोला गया ना क्वेश्चन में कि आप कोई कॉमन प्रॉपर्टी बताइए जो आया है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा? 36, यहाँ पर क्या आ रहा? 60, यहाँ पर क्या आ रहा? 30, यहाँ पर क्या आ रहा है? 60, ठीक है। कैसे आ रहा है? देखिए आप 15 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है, तो 15 4 जा क्या होता है? 60। मीन्स जिनका आपको एलसीएम फाइंड करना है वो उनका जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम आ रहा है हमेशा, है ना। इन जिनका अभी एलसीएम फाइंड कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 60, और उनका एलसीएम क्या आ रहा है? 60। ये कॉमन प्रॉपर्टी बन रही है। यहाँ पर देखिए 6 और 5 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आया? 6 5 30। तो देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया वो क्या आ रहा है? 30, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 30। यही कॉमन प्रॉपर्टी आपको बताना है। यहाँ पर 12 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? 60। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60, है ना। और इनका प्रोडक्ट भी 60 आ रहा है और इनका एलसीएम भी 60 आ रहा है। 9 4 जा क्या आता है? 36,
है ना। तो 36 इनका प्रोडक्ट भी आ रहा, 36 इसका एलसीएम आ रहा। दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी वी हैव ऑब्टेन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो 11th क्वेश्चन किसका करना है, यहां पर भी मैं ऐसे लिख देता हूं। ए क्या है 5 and 20 का एलसीएम, बी क्या है 6 and 80 का, सी क्या है 12 and 48 का, एंड डी क्या है 9 and 45 का। ठीक है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, इनमें भी आपको एलसीएम फाइंड करके प्रॉपर्टी बतानी है कॉमन। क्या हो रहा है ऐसा, देखिए दोनों का एलसीएम क्या आया, यहां पर फाइंड कर लेते 5 और 20 का एलसीएम साइड में। तो 5 एज इट इज, 20 कितने टाइम 10 टाइम, 5 एज इट इज 2 से करेंगे है ना, 5 2 5 जा है ना, और 5 बन जा 5 बन जा। तो क्या है 2 इंटू 2 प्रोडक्ट 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक, एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज 20। ठीक, अब यहां पर करते हैं 6 और 18 का, 6 और 18 का आप एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 बन जा 3 3 जा 3 बन जा 3 बन जा। ठीक, ये एलसीएम फाइंड किया 2 3 3, क्या आया 2 3 जा 6, 3 जा 18। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वाले का एलसीएम फाइंड करता हूं। 12 इंटू 48, क्या 2 6 टाइम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक, 2 3 जा 6, 2 बन जा 2 12 जा। ठीक, 3 बन जा 3 4 जा, 1 आ गया तो 1 को एज इट 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 बन जा। तो क्या आया 2 2 जा 4, 3 जा 6, तो क्या आया एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो दोनों नंबर का क्या है एलसीएम 48। यहाँ पर नेक्स्ट का डी वाले का भी एलसीएम फाइंड कर लेते, फिर एक साथ कॉमन प्रॉपर्टी में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या आया 9 45, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 5 जा। ठीक, 3 बन जा 3 5 जा, एंड 3 बन जा ये तो 5 से ही होगा, तो 5 बन जा 5 बन जा। क्या आया 3 3 जा एंड 5, तीनों का प्रोडक्ट क्या आया 45। देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है ना। तो ये हमने चारों क्वेश्चन की क्या किए, एलसीएम फाइंड किए। ठीक है ना। अब इनमें क्या आपको कॉमन प्रॉपर्टी बतानी, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इसका एलसीएम क्या आया, इन दोनों का एलसीएम क्या आया 20। ठीक है ना। और इन दोनों का एलसीएम क्या है 18, इन दोनों का एलसीएम क्या है 48, इन दोनों का एलसीएम क्या है 45। इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जो एलसीएम आया वो उन दोनों का क्या है, दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, वही क्या आया है एलसीएम आया है। देखिए यहां पर भी ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 18 है, और यहां पर एलसीएम क्या है 18 है। यहां दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों का, वो क्या आया है, वही एलसीएम आया है। तो ये हमने आपको सॉल्व किया। ठीक है ना। थैंक यू क्लास। आज हमारी ये एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, थैंक यू क्लास।